गाइज स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी सबको? नहीं सर। ओके, अभी राइट नाउ अभी दिख रही है सबको, देखो। यस सर। या ठीक है, तो हमने अभी हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ओके, तो हमने गो रूटीन के बारे में देखा है, वेट ग्रुप भी देखा है हमने। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, लॉकिंग के बारे में। ठीक है, तो लॉकिंग में हमने देखा था कि देर इज टू टाइप्स ऑफ लॉक इज अवेलेबल। ओके, देर इज अ म्यूटेक्स एंड दूसरा RW म्यूटेक्स। ठीक है, तो अभी लॉकिंग का इस्तेमाल इसलिए होता है कि प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द शेयर रिसोर्सेज। ओके, मतलब बहुत सारी गो रूटिंग एक ही शेयर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एट ए टाइम एक को ही हम एक्सेस देना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज अ लॉक। ओके, एंड लॉक प्रोवाइडेड बाय द म्यूटेक्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो मीनिंग ऑफ द म्यूटेक्स इज व्हाट? इट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, मतलब मल्टीपल बहुत सारे गो रूटीन के अमाउंट किसी एक को ही एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम कोडिंग करेंगे, देखेंगे म्यूटेक्स के बारे में। यहाँ पे म्यूटेक्स प्रोवाइड किया गया है, सिंक पैकेज के अंदर म्यूटेक्स है और उसकी लॉक और अनलॉक मेथड है। ठीक है, तो हियर अभी हम ओपन करेंगे हमारा प्रोग्राम। जैसे हियर ये फोल्डर है गो रूटीन का, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम है। ऑलरेडी फोल्डर बनाने वाला है हमने। ठीक है, या सो राइट नाउ हियर, ठीक है, तो दिस इज आई विल रिमूव ऑल द प्रीवियस कोड हियर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक ये देखा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये। ओके, वेट ग्रुप देखा था, ये लास्ट लेक्चर का है सारा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे अभी मेन फंक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, तो फंक मेन, और ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, सो अभी व्हाट इज हैपन इज FMT इम्पोर्टेड एंड नॉट यूज, तो अभी खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, म्यूटेक्स का एग्जांपल हम दे रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो हम एक फंक्शन बनाएंगे फंक, और यहाँ पे जैसे कि काउंटर, फंक्शन का नाम हम काउंटर, या फिर फंक्शन है इंक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक शेयर्ड रिसोर्स लेंगे। जैसे यहाँ पे वेयर काउंटर इंटीजर इज इक्वल टू, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे 1, इसके अंदर 0 अंदर रखेंगे। ठीक है, तो नहीं भी रखे तो चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट गोलैंग के अंदर इनिशियलाइज वैल्यू होती है इंटीजर, तो डिफ़ॉल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने काउंटर एक वेरिएबल लिखा है, तो ये हमारी मेथड है। अभी हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर क्या करना है, काउंटर प्लस प्लस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और काउंटर प्लस प्लस लगाने के बाद FMT डॉट प्रिंट एलियन करना है। यहाँ पे काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और प्रिंट एलियन में हम काउंटर को दे देंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से हम काउंटर को दे देंगे। और राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, वेट ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे हम वेट ग्रुप पॉइंटर सिंक डॉट वेट ग्रुप यहाँ पे, और इस तरीके से ये, तो डेफर वेट ग्रुप डॉट डन मेथड को कॉल करेंगे हम। ठीक है, तो हियर इस तरीके से जैसे भी ये थ्रेड ख़त्म होगा तो ये डन मेथड क्या होगा आपका, रन होगा। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें वेट ग्रुप बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंक पैकेज है सिंक डॉट वेट ग्रुप। ओके, तो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने थ्रेड बनाई है मतलब गो रूटीन, अभी इसको मल्टीपल टाइम हमें रन करना है। ठीक है, जैसे हम रन करेंगे फॉर का इस्तेमाल करके, फॉर आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस दैन इक्वल टू 3 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं 3 टाइम लूप चलाऊंगा और 3 टाइम इसको कॉल करूंगा सेपरेट गो रूटीन। ठीक है, तो 3 टाइम कैसे कॉल करेंगे, तो उससे पहले हमें वेट ग्रुप डॉट, एवरी टाइम ये कॉल करेगा तो वेट ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, एक एक गो रूटीन उसके अंदर ऐड करेंगे।
और यहाँ पे गो कीवर्ड का इस्तेमाल करके इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा ये जो फंक्शन है एज अ गो रूटीन बन के कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे एम्परसेंट और हमें पास करना है गो रूटीन। ठीक है, तो ये है एम्परसेंट गो रूटीन हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कॉल किया है ये। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे काउंटर जो है यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल गो रूटीन एट अ टाइम इस कोड को एक्सेस करेंगे। तो ये है शेयर्ड रिसोर्सेज, तो इसी को हम बोल सकते क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया। मतलब एक कोड जो है यहाँ पे और कोड मल्टीपल रूटीन के अंदर शेयर होने वाला है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऑकर होती है दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन मतलब एट अ टाइम मल्टीपल थ्रेड क्या करेंगे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर एट अ टाइम मल्टीपल गो रूटीन इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब एक गो रूटीन काउंटर की वैल्यू चेंज कर रहा है, तो उसी टाइम दूसरा गो रूटीन भी इसको काउंटर की वैल्यू चेंज करने में लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो जिसका काम हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से, मिसमैच आउट आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीपल टाइम ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पे गो का की इस्तेमाल करके, तो गो मल्टीपल टाइम उतने गो रूटीन बना रहा है। ठीक है, तो इतने गो रूटीन बनाने के बाद यहाँ पे ये सारे गो रूटीन इस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करें, मतलब सबके बीच में एक शेयर्ड रिसोर्स है, काउंटर सबके अंदर ये शेयर हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस तरीके से ये प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से, तो हमें पहले वेट ग्रुप डॉट यहाँ पे वेट मेथड का इस्तेमाल करना है ताकि मेन थ्रेड एग्जिट ना हो सके, और fmt डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे आपको लिखना है डन, प्रोग्राम डन, कंप्लीट ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है आपका ये प्रोग्राम किया है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया है, अभी जस्ट हम देखेंगे इस तरह के सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम ऑकर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल का इस्तेमाल करके इसको ओपन करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे गो रन मैन डॉट गो, और जैसे भी मैं इसको एंटर करूँगा यहाँ पे तो आउटपुट देखो 3 2 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे आउटपुट कैसे आया है, यहाँ पे 3 2 1, मतलब देर इज़ नो एनी प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर कुछ आया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये जो ये आउटपुट जो आया है यहाँ पे देखो 3 2 2 2 3 2, तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट कैसे हुआ है, देखो मैंने कितनी बार ये रन किया है, मतलब कितनी बार कॉल किया है, 3 बार। यहाँ पे देखो पहले 2 आया है, फिर 2 आया है, 3 और 1। तो ऐसा कैसे भाई, हमारा तो काम ये है कि हर बार जो कोई रन करेगा वो उसको इंक्रीमेंट करेगा इसको, और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो पहला इसका एक आएगा, एक प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 3, लेकिन ये 2 बार कैसे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, तो ये भी एक दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अब यहाँ पे देखो 3 3 3 आ चुका है और 1 1 आ चुका है, मतलब प्रॉपर वैसे इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। मतलब हम 3 बार इसको कॉल करें तो जायज़ है कि 3 बार ये काउंटर 1 से बढ़े और प्रिंट हो जाए, दूसरी बार जो वैल्यू है वो 1 से बढ़े प्रिंट हो जाए। तो जैसे 0 1 होगा प्रिंट होगा 1, फिर दूसरी बार रन होगा काउंट 2 होगा प्रिंट होगा 2, तीसरी बार 3 3। तो मतलब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू यहाँ पे रिपीटेड आ रही है, यहाँ पे 3 आई है 3 आई है, 1 आई है, 1 2 कहाँ चला गया। तो ये मिसमैच हो रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि एक ही रिसोर्स को एट अ टाइम सारे गो रूटीन उसके अंदर चेंज कर रहे हैं, तो परिणाम ये हो रहा है कि कोई एक अच्छी तरह से ढंग से चेंज ही नहीं हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑकर इफ़ यू नॉट यूजिंग द लॉक प्रॉपरली। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन होता है और रेस्ट कंडीशन ऑकर होती है, तो उस टाइम आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूटेक्स नाम का पैकेज है, यहाँ पे ये म्यूटेक्स, यहाँ पे म्यूटेक्स है, जैसे कि सिंक नाम का पैकेज है यहाँ पे सिंक डॉट म्यूटेक्स। तो यहाँ पे म्यूटेक्स, ये म्यूटेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे हम म्यूटेक्स डिक्लेयर करेंगे वेयर mu और इसका टाइप है म्यूटेक्स। ठीक है, तो म्यूटेक्स का इस्तेमाल करके हम लॉकिंग सिस्टम लगाएंगे म्यूटेक्स डॉट लॉक। जैसे हम क्या करेंगे लॉक और यहाँ पे अनलॉक करेंगे mu डॉट अनलॉक। तो यहाँ पे क्या होता है,
जो भी गो रूटीन इसके अंदर आएगा पहले वो लॉक करेगा इसको और काउंटर को 1 को बढ़ाएगा, तब तक इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करेगा। तो ये जो रेस्ट कंडीशन है यहाँ पे ये करने होगा। और यहाँ पे एक गो रूटीन ने एक्सेस किया है, लॉक लिया है, तो वो काउंटर पूरा इंक्रीमेंट करके ही प्रिंट करके ही बाहर निकलेगा, तब तक कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लॉक लगाया है यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं कि अब इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। देखो 1 2 3 अब ये प्रॉपर वे से आ चुका है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो चुकी है यहाँ पे आउटपुट में। फिर से मैंने रन किया है, फिर से यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है। तो अभी यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज हो चुका है, मतलब प्रॉपर तरीके से ये अभी क्या कर रहा है, आपका शेयर रिसोर्स को एट अ टाइम ओनली 1 थ्रेड एक्सेस कर रहा है और प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉकिंग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई ऐसा कोड होता है जो मल्टीपल गो रूटीन के अंदर शेयर हो रहा है वो कोड। ठीक है, और शेयर होने के बाद उस कोड के अंदर अगर सारे गो रूटीन एक ही बार एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ लॉकिंग सिस्टम हियर। ओके, सो वी यूज द म्यूटेक्स, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे लॉक मेथड और अनलॉक मेथड, उसके बीच में जो भी कोड होता है वो क्रिटिकल सेक्शन होता है, और वही कोड शेयर करने वाला जो भी कोड होता है उसी को हम लॉकिंग लगाते हैं, लॉक। ठीक है, तो गाइस अंडरस्टूड द लॉक, व्हाट इज हाउ लॉक इज वर्क? यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया लॉकिंग का यहाँ पे किस तरीके से? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलो इसको मैं ये वीडियो को अभी स्टॉप कर देता हूँ, सेपरेट वीडियो बनाएंगे।